हेलो एवरीवन। तो आज हम क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है 10th का, दैट इज़ रियल नंबर। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस करेंगे हम। इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो फॉर्मूला है एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, हम उनका मल्टीपल निकालते जाएंगे। सबसे पहला ऐसा मल्टीपल जो दोनों का सेम हो, मतलब किसी भी नंबर पे आ सकता है। नंबर कौन से नंबर पे आ रहे हैं मतलब ये मैटर नहीं करता, पर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। एचसीएफ क्या होता है कि कोई बड़े नंबर को हम तोड़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा टुकड़ा जिससे हम उसको तोड़ सकते हैं इक्वल, तो वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद इसमें क्या है हाँ, हमारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें जहाँ पे भी एलसीएम आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम वहाँ पे निकालना है जहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट हो रही होगी कुछ टाइम के बाद, और एचसीएफ वहाँ पे निकालना है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को बांट रहे हो, टुकड़ा कर रहे हो किसी चीज़ का, वहाँ पे क्या होगा एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इरेशनल प्रूफ करने वाला नंबर्स को। ये तो आता ही होगा, सबको पता ही होगा, प्रीवोट्स में भी आ ही रखा होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेनली रूट ले लेते हैं। जो भी नंबर रूट है उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल है। रैशनल होगा तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू को प्राइम्स होंगे। को प्राइम मतलब उनका 1 के सिवा कोई और नंबर क्या, वो कोई और नंबर दोनों का सेम मल्टीपल नहीं होगा, मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हो जाएंगे तो हम उसे और भी काट सकते हैं ना, पर हम काट नहीं रहे हैं उसे। तो मतलब वो लास्ट स्टेज है जहाँ पे हमने काट पीट करके उसे निकाल दिया है, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग तो क्यू स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ जाएगा हमारा। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये हम इक्वेशन को क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं कि ए डिवाइड्स क्या होता है, ए पी को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि वो पी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसलिए उसे पी को भी डिवाइड करना चाहिए, तो हम बोलेंगे ए डिवाइड्स पी। ठीक है, अब ए डिवाइड्स पी मतलब पी इज इक्वल टू समथिंग ए, है ना, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो लेट अस से ए मल्टीप्लाई बाय एम, तो पी को हम ए एम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम ऊपर वाली इक्वेशन में फिर से पुट कर देते हैं, क्यू स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो कितना आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। अब वो ए क्यू को डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्यू को भी डिवाइड करेगा, और वो क्यू को डिवाइड करे तो अभी तो हमने कहा कि ये दोनों को प्राइम है। अब ए पी को भी डिवाइड कर रहा है, ए क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों को प्राइम कैसे हो सकते हैं, तो को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था कि वो रैशनल है, जबकि वो क्या है इरैशनल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमारा रूट में कुछ होता है और प्लस माइनस में कोई क्वेश्चन के वन होगा हमें। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो कि आ जाता है हमारे कभी कभी 2 या 3 नंबर में। तो एक्स प्लस रूट समथिंग होगा, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल होगा। तो ये इरेशनल होगा तो हम क्या कर देते हैं, फिर से इसमें भी अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब हमने बोला कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू क्या है, कोप्राइम्स है, तो हम क्या कर देते हैं, जो एक्स वाला पार्ट है उसको इधर पी और क्यू की साइड ले जाते हैं, और हम बोलते हैं कि ये वाला पार्ट तो क्या है रैशनल है, और रूट में जो भी नंबर होता है वो इरेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है फैक्ट, दोनों के दोनों अनइक्वल आ रहे, तो इसका मतलब क्या हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, अगर हमारा 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो हम डायरेक्ट ऐसे करके, और थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। बट अगर ये 5 नंबर में आता है तो पहले हमें रूट ए को इरेशनल प्रूफ करना ही पड़ेगा, तब इसे करेंगे, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 आता है पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ रूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ कट एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को जितनी बार भी काटेगा उतने रूट्स होंगे उस इक्वेशन को। ठीक है, वो जितनी बार भी कट कर रहा होगा। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने रूट्स होंगे, ऐसा ग्राफ दे दिया इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी इक्वेशन है हमारी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है रूट्स का कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब ये हमें क्या बोले कि हमें बोले कि इक्वेशन फाइंड करो, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन है इक्वेशन गिवन है तो हम उसको सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं ना। तो अल्फा बीटा निकाल के हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर देंगे, और ये ऐसे करके इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। पहले तो गिवन होगा हमें अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा
इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मतलब दोनों के दोनों इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और इक्वेशन हमारी ऐसे होती है, हमें पता है कि पहले वाले a1x + b1y + c और दूसरा वाला क्या होगा a2x + by। ठीक है, तो हमारे पास मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा और वो हमें पता होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरी जाएगी, एकदम कोइंसिडेंट होती है जो। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होने चाहिए। मतलब हमने नीचे वाले टर्म को किसी भी के से मल्टीप्लाई कर दिया या ऊपर वाले टर्म को किसी भी इक्वेशन को किसी भी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम होती हैं वो। तो ये होती है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल। पैरेलल इक्वेशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद हमारे किसी भी, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो 2 को जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, ग्राफ बनाने के लिए दे देंगे, तो एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो और वैल्यूज फाइंड कर लो। उसके बाद हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से x के टर्म में या y के टर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो या तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है या तो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, या किसी भी एक इक्वेशन को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों को ही किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में क्या करते हैं, किसी एक या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स यूज होती है इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में। एक है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 होता है, और हेंस मतलब होता है कुछ साल बाद। मतलब ऐसे बोला गया ना 5 ईयर हेंस, तो मतलब 5 साल बाद ऐसे करके, तो हेंस मतलब होता है बाद। उसके बाद डिजिट वाला क्वेश्चन मतलब x और y है, तो x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, 1 टेंस करके ऐसे, है ना। उसके बाद क्या बोलता है हमें, नंबर क्या होगा फिर 10x + y, क्योंकि बाद वाला टेंस वाला को 10 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। उसके बाद रिवर्स कर देंगे तो 10y + x आएगा और सम ऑफ डिजिट x + y। तो ऐसे करके हमें कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + -b² - 4ac/2। ये b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा <0 होगा तो इमेजिनरी हो, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 मतलब माइनस में आएगा, तो रूट के अंदर माइनस क्या होता है, इमेजिनरी होता है, आयोटा। <0 आ गया, अगर ये <0 आ जाए हमारा, तो ऑफकोर्स रियल प्लस माइनस करके रियल बाहर आएगा, तो वो रियल आएगा रूट से, तो 2 अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर वो 0 ही आ जाए, अगर वो 0 आ जाए तो वो वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो सेम रूट्स मिलेंगे हमें 2। ठीक है, सेम साइन के साथ। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, होता है स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से क्या बोलते हैं सर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन, जिसमें बोलते हैं कि तुम बोट में बैठे हो, तुम अपस्ट्रीम जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम जा रहे हो। तो उसमें क्या होता है, लेट हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वाटर में स्पीड हमारी क्या है, x ले लेते हैं, और हाँ ये केस बेस में आ सकता है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी ऐसे इससे आ सकती है। तो हम बोलते हैं प्रेजेंट वाटर में हमारी स्पीड x है और वो जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, y है। हमें इन दोनों में से मतलब एक तो गिवन होता है वैसे, तो मतलब अभी के लिए हम y मान लेते हैं। तो हमारी जब हम अपस्ट्रीम जा रहे होंगे तो मतलब पानी का बहाव हमारी तरफ और हम ऊपर के लिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारी स्पीड में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो वो कम कितना होगा, जितनी उसकी स्पीड होगी हमारी स्पीड में से उतना माइनस कर देंगे। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमें पानी का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम खुद भी तैर रहे हैं और हम बहाव से भी बह रहे हैं। तो मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, पर कितनी बढ़ेगी, जितनी उस स्ट्रीम की स्पीड है। तो कितना हो जाएगा, x + y होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड कम होगी तो x - y, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होगी तो x + y बस। और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ता है, इसमें निकालना पड़ता है। क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर एपी में 4 फॉर्मूले हैं कुल मिला के। ठीक है, an क्या होता है, a + n - 1 d के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हाँ हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोल दे कोई कि a+ मतलब हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, तो हम d के इक्वल रख सकते हैं कि d निकाल दें, या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं वैसे मेनली, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उनमें क्या करते हैं, पहले मतलब सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो d आएगा, और थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी d आएगा। इक्वल रख के हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी सम फाइंड करने के लिए बोले, a इतना फाइंड करने के लिए बोले, कुछ भी बोले तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
दोनों डी को क्या रखते हैं हम, इक्वल रखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा एस एन वाला फॉर्मूला आता है n/2 2a + n-1d, और एक आता है n/2 a + l। तो जहाँ पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों फॉर्मूले लगाते हैं। इधर हमें l गिवन हो तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर l नहीं गिवन होगा तो ऊपर वाला, मैक्सिमम तो हम ऊपर वाला यूज़ करते हैं, नीचे वाला तो बस ऐसे ही है। हाँ MCQ में आ जाए तो शायद। उसके बाद एक और फॉर्मूला ये क्या, an का l - n-1d वाला। अगर हमें लास्ट से निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि an के फॉर्मूले में प्लस होता है, क्योंकि हम नेगेटिव से मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्लस साइन आता है। लेकिन हम पीछे से गिन रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा ना, क्योंकि हम उल्टी तरफ चल रहे हैं, मतलब जहाँ तक पहुँच गए ऑलरेडी वहाँ से पीछे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। इसमें BPT बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे प्रूव करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं ADE वाला। तो हम क्या करते हैं, ADE वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हम क्या करते हैं, एक को इसकी क्या है, दो हाइट्स है एक्चुअली, है ना, दोनों परपेंडिकुलर लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक बार हम एक साइड को बेस लेके हाइट लेते हैं, और एक बार दूसरी साइड को बेस लेके हाइट लेते हैं, तो दो आ जाती है हमारे। उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल्स को लेते हैं हम, ठीक है, कौन सा, BDE। इसका एरिया भी ऐसे निकालते हैं, पर इसकी हाइट जो क्या होगी वो EM होगी। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, हमारा EM कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पहला वाला पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम इसी को ऊपर वाले ट्रायंगल को जब दूसरी हाइट के साथ लेते हैं, जैसे DN ले लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले DEC को लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो इसमें से भी हाइट कैंसिल हो जाएगी, DN, है ना। अब हाइट कैंसिल हो गई तो हमारे पास जो हमें चाहिए दूसरा रेशियो वही बचता है। और दोनों का जो नीचे वाले दो ट्रायंगल्स हैं DBE और DCE, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का क्या होगा, एरिया सेम होगा, क्योंकि ये सेम, क्योंकि DE इज़ पैरेलल टू BC, है ना, और सेम बेस है इनका DE, तो सेम बेस से और सेम पैरेलल लाइन के बीच में एरिया क्या होता है, ट्रायंगल्स का इक्वल होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं दोनों का एरिया इक्वल है, इसलिए दोनों के रेशियो जो हमारे रेशियो मिलेंगे हमें वो भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ऊपर तो AD है और नीचे वाले ट्रायंगल्स अलग अलग थे, उनका एरिया हमने बोल दिया सेम है। तो बस सिमिलैरिटी आ सकती है, AA SAS और SS से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलैरिटी क्या होता है, सेम टू सेम होना चाहिए, साइड से फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एंगल साइड कितनी भी हो, एंगल तो सेम हो गई, तो दो एंगल सेम होते हैं, मतलब सारे के सारे एंगल सेम होते हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर है। साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, लाइक हम बोलते थे CB ABC और E और F बोल देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, A/B = C/D = E/F, तो ये रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो SS से ये प्रूव हो जाएगा। और SAS से क्या होगा, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साइड्स के एंगल इक्वल कर दो, साइड के एंगल इक्वल से फर्क नहीं पड़ता हमें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एब्सेस, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। MCQs में आ सकता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सब क्या है, रूट में है, ठीक है। और क्या कभी कभी में डिस्टेंस गिवन होता है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, हमें रेशियोज गिवन होते हैं, m1:m2, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2। अगर m1 है तो x2 आएगा उसमें, ठीक है। और सेम y में भी आता है, अगर m1 है तो y2 आएगा, ऐसे करके सॉल्व। अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो किस रेशियो में गिवन होता है, हमें बोलते हैं कि इक्वल बांट रहे हैं, दो पॉइंट्स बांट रहे हैं, तो जो उसका पहला पॉइंट, मतलब जैसे हम इसको मान लेते हैं ये, तो ये कितने रेशियो में बांटेगा, 1 और 2, और ये वाला कितना बांटेगा, 1 2, तो 2:1। सेम अगर हमें बोले कि 3 पॉइंट्स हैं और इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो कितने रेशियो होगा हमारा, तो हमारा पहला पॉइंट जो बांटेगा वो 1:3 की रेशियो में बांटेगा। दूसरा पॉइंट कितने की रेशियो में बांटेगा, 2:2 की रेशियो में। इसका मतलब क्या है, 1/1, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारे किस रेशियो में बांटेगा, 3:1 के रेशियो में। और उसके बाद अगर हमारे 4 पॉइंट्स बोले इक्वल में काट रहे, तो पहला वाला काटेगा 1/4, ठीक है, 1 2 3 4 4। दूसरा वाला काटेगा 2 और 1 2 3, 2/3। तीसरा वाला काटेगा 1 2 3, 3/2। चौथा वाला काटेगा 1 2 3 4, 4/1। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें पता है निमोनिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन = P/H, कॉस = P/H, T = P/B। और हम बाकी इसका
कॉट सेक कोसेक का इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ये टेबल जो हमें याद करना होता है। ये कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख देंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। उसके बाद साइन का याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसी को उल्टे लिख दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, डिवाइड कर दो तो 0/1 इज 0, और ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3, √2 से √2 कट गया तो 1, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, और 1/0 इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। अब इसी को उल्टा लिख दो तुम, तो क्या हो जाएगा, 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद सेक का हमें पता है 1/cos होता है, तो बस रिवर्स करके लिख दो सारे, और जहाँ पे भी 0 वैल्यू आएगी तो वहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। और सेम इसमें भी कोसेक में भी साइन 0 होता है तो इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद बस रिवर्स करके लिख दो सारे रेशियोज़ को, और 1/1 इज एक्चुअली कोसेक का 1 आना चाहिए था। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद साइन को अगर हम साइन मतलब इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो साइन बाय साइन 1, कॉस बाय साइन इज कॉट, और 1 बाय साइन इज कोसेक। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस टैन, और कॉस बाय कॉस 1, और 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है। साइन अपॉन कॉस हमें क्या पता है, टैन होता है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, और उसके बाद हमारा क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ नहीं है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे के लिए कुछ देख रहे हैं तो डिप्रेशन आएगा, तो ये वाला एंगल। और फिर हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस होती है तो ये वाला एंगल नीचे भी आ जाता है किसी तरह से, है ना। और उसके बाद तो टैन वाला फॉर्मूला मेनली हम इसमें यूज़ करते हैं, टैन थीटा, पर अगर कुछ और भी यूज़ हो जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना।